इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप महेश्वरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। जीवन में दुख सुख का आगमन होता रहता है, लेकिन मनुष्य जिस परिवेश में रहता है वहाँ सुख और खुशी को तो बहुत शीघ्रता से आत्मसात कर लेता है, लेकिन दुख एवं नकारात्मक परिस्थितियों के आगे हार मान लेता है। बस यहीं से जीवन बदलना आरंभ हो जाता है। दृढ़ प्रतीक व्यक्ति बाधा विपदा और कठिन से कठिन हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। इसके लिए व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता होती है जो उसके अंतर्मन को मानसिक एवं नैतिक सहारा दे। देश के जाने माने प्रेरक वक्ता संदीप महेश्वरी के प्रेरक वक्तव्यों ने अनेक युवाओं एवं लोगों को पथ भ्रष्ट होने से बचाया है। उन्होंने अपनी वाणी से अनेक लोगों का दिशा निर्देशन किया है, पर ऐसा तभी संभव है जब उनको उनकी कक्षाओं में जाकर सुना जाए। खुद से प्रेम करो। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसका कोई रूप नहीं है, ये निराकार है। व्यक्ति अपने अनुरूप प्रेम की तस्वीर बना लेता है। कोई लड़का या लड़की में प्रेम तलाशता है तो कोई बच्चों में, कोई पुस्तकों में, कोई संगीत में तो कोई खेल में। जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो अपना भी विशेष ध्यान रखने लगते हैं। ये स्वतः ही होने लगता है क्योंकि प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है लगाव, आसक्ति और सुरक्षा। जब आप स्वयं तन मन से स्वस्थ और अच्छे होंगे तभी दूसरों का ध्यान रख पाएंगे। जिससे आपको प्रेम होता है उसके प्रति सुरक्षा का बोध स्वयं ही विकसित होने लगता है। प्रेम कभी भी नकारात्मक एहसास नहीं कराता। जहाँ ये नकारात्मक एहसास कराता है वहाँ प्रेम नहीं होता। यदि माता पिता अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस पर जोर देते हैं तो ये वास्तविक प्रेम कदापि नहीं। वास्तविक प्रेम तो वो है जहां माता पिता अपने बच्चों की इच्छा और उसके सपने को पूरा करने के लिए सर्वस्व समर्पित कर दे। क्रोध को कंट्रोल करें। हम सभी को क्रोध आता है, ये लोगों के अंदर कम या अधिक होता है। आपके अनुसार क्रोध क्या है? जब कार्य एवं परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती तो हमें अच्छा नहीं लगता। मानव संरचना कुछ इस प्रकार की है कि हमें वही वस्तुएं और लोग अच्छे लगते हैं जो हमारे अनुसार आचरण करते हैं। जो इसके विपरीत होते हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते। वही वस्तुएं एवं कार्यकलाप हमें प्रभावित करती हैं जो हमें पसंद है। दुनिया में कोई भी दो लोग बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें भिन्नता होती ही है। व्यक्ति की शिक्षा, परिवेश एवं संस्कार के अनुसार ही उसकी रुचियां एवं आदतों का विकास होता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति कई बार स्वयं को भूल जाता है और बड़े से बड़ा अहित कर डालता है। लोगों को लगता है कि क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो पाता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आप स्वयं अपने अंदर झांक कर देखिए तो पाएंगे कि आपका क्रोध पर पूरा नियंत्रण है। बस आप इस बात को गहनता से नहीं समझते। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी में काम करता है। एक दिन महाप्रबंधक उसके काम से नाराज होकर उसे खरी खोटी सुनाता है और बुरी तरह प्रताड़ित करता है। ऐसे में व्यक्ति को क्रोध आना तय है, लेकिन वो अपना क्रोध महाप्रबंधक पर नहीं निकालता क्योंकि उसे ये भली भांति मालूम है कि यदि महाप्रबंधक के डांटने पर उसने क्रोधवश कुछ भी कहा तो उसका नौकरी से निकलना तय है। ऐसे में उसकी मस्तिष्क में क्रोध से अधिक रोजगार के बने रहने की इच्छा बलवती होती है। नौकरी से निकाले जाने पर जीविकोपार्जन की बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए वो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, या ऐसा कह लीजिए कि क्रोध को दबाए रखता है। उसका ये क्रोध विस्फोट अपने से निर्बल पर निकलता है, जिसमें माता पिता, पत्नी, भाई बहन और बच्चे शामिल हैं। आपको गुस्सा आ रहा है इसलिए अपना गुस्सा निकालने के लिए बच्चों को थप्पड़ मार देते हैं। अगर गुस्सा आ रहा था तो वो तब क्यों नहीं निकाला जब आपके महाप्रबंधक आलोचना कर रहे थे अथवा डांट रहे थे? जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी सफलता। जिंदगी में सुविधाएं और असुविधाएं दोनों ही मिलती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे सरल तरीके से सुविधाओं के बीच ही जीवन गुजारना पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लीक से हटकर चलना पसंद होता है। लीक से हटकर चलते समय अनेक समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यकीन मानिए, जो लोग लीक से हटकर चुनौतियों का सामना सकारात्मक तरीके से कर लेते हैं वो इतिहास बदल देते हैं और अमर हो जाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए मारिया के जीवन पर एक नजर डालते हैं। मारिया को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था।
एक दिन बीमार होने पर वो डॉक्टर के पास गई। वहां देखा कि अधिकतर डॉक्टर पुरुष हैं। ये देखकर नन्ही मारिया ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो बड़ी होकर डॉक्टर ही बनेगी। रोम के मेडिकल कॉलेज के प्रमुख ने मारिया को दाखिला देने से इनकार करते हुए कहा, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई महिला डॉक्टर बने। मारिया ने मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के इनकार से हार नहीं मानी। वो पोप के पास गई। पोप के कहने पर उसका दाखिला वहां हुआ, लेकिन मुश्किलें अभी बहुत थी। उस समय सिर्फ पुरुष ही डॉक्टर बनते थे, इसलिए उसके साथी उस पर व्यंग्य कसते और तंग करते। आधी रात को मारिया को शरीर विज्ञान की कक्षा में अकेले पढ़ने और मुर्दों की चीर फाड़ करने के लिए विवश किया जाता था। मारिया ने भी जैसे उन महिला चुनौतियों को स्वीकार कर लिया था और ठान लिया था कि इस बड़ी चुनौती को पार करके उन्हें इतिहास बदलना है, महिलाओं के लिए नए रास्ते का निर्माण करना है। सफलता की 100% गारंटी रखे प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सफलता के शीर्ष पर देखना चाहता है, लेकिन वास्तव में कितने लोग ऐसे हैं जो सफलता के शीर्ष पर पहुंच पाते हैं? बहुत कम। यहाँ तक कि सफलतम लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। ऐसा क्यों होता है कि एक ही जैसे दिखने वाले व्यक्तियों में कुछ बहुत अधिक सफल हो जाते हैं तो अधिकतर जीवन के अंतिम पड़ाव तक केवल संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष और अपनी नाकामियों को रोते रोते ही वो एक दिन उस दुनिया से चले भी जाते हैं। व्यक्ति के अस्तित्व के साथ ही उसके जीवन की कहानी भी मिट जाती है, लेकिन अत्यंत सफल लोगों के जीवन की कहानी उनके मिटने के बाद भी अमिट हो जाती है, जैसे हेलन केलर, थॉमस अल्वा एडिसन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि। हर व्यक्ति के जीवन में एक रास्ता ऐसा होता है जो उसे सफलता की 100% गारंटी प्रदान करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो रास्ता कौन सा है? तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं। व्यक्ति 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, जो इस प्रकार है: बिना कार्य के सोचना, बिना सोचे कार्य करना, सोच विचार कर कार्य करना। समय प्रबंधन। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि समय बेहद कीमती होता है। गंभीरता पूर्वक विचार करने पर हम सभी को ये बात बहुत सही लगती है कि समय बेहद कीमती होता है, लेकिन वास्तव में कितने लोग ऐसे हैं जो समय का प्रबंधन करके सारे काम करते हैं और अपने समय का व्यर्थ गंवाने से बचाते हैं? यदि हम सब ये विचार करने लगे तो आधे से अधिक लोग उस श्रेणी में आएंगे तो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं और जिन्होंने अपने समय प्रबंधन के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं कर रखा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि समय का महत्व जानने के बाद भी हम इसे गपशप में गवाना, सोने से व्यतीत करना, मित्रों के साथ घूमने फिरने में बिताने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं? कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि हम समय का महत्व जानते हैं, मानते हैं और समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं करते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम में से अधिकांश ने अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य तय नहीं किया है। अधिकतर लोग अपने लिए बहुत छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें वो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि बहुत कुछ पा लिया, अब जीवन में ऐश और मौज मस्ती करो। बस फिर वो समय का प्रबंधन करने से चूक जाते हैं और जीवन में बड़े लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। हम सभी बिल गेट्स से परिचित हैं। वो विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 1 सेकंड में भी इतना अधिक कमाते हैं जितना हम में से कुछ लोग को कमाने में कई साल लग जाए। कई सालों की कमाई एक व्यक्ति यदि 1 सेकंड में अर्जित कर रहा हो तो इसका स्पष्ट जवाब यही नजर आता है कि उनसे वर्षों तक उस मुकाम तक पहुंचने में कड़ी परिश्रम और समय लगाया है। ये सब समय प्रबंधन के कारण ही संभव है। समय प्रबंधन का अमीर या गरीब से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों के लिए बराबर है। एक गरीब और अमीर दोनों को ही दिन में 24 घंटे मिलते हैं। अब अपने इन 24 घंटों को अमीर और गरीब किस प्रकार उपयोग करते हैं, बाकी परिणाम उस पर निर्भर करता है। सदैव कृतज्ञ रहे। प्रत्येक व्यक्ति धन एवं सफलता पाने के लिए बाद में भी खुश नहीं रहता। खुश रहने के लिए लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी आंतरिक खुशी नहीं मिल पाती। आखिर क्या वजह है कि एक हर लक्ष्य को पाने के बाद, असीम धन दौलत को पाने के बाद भी मन सच्ची खुशी के लिए अशांत रहता है? आखिर खुश रहने के लिए कौन सा तत्व चाहिए होता है? खुशी का क्या मानक है? इस संदर्भ में वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, जो दिमाग के निजोलिबिक पाथवे और न्यूक्लियस एक्यूम्ब्रेस हिस्से के काम करती है, वे इंसान में खुशी के उत्पादन का कारण होते हैं।
खुशी के भाव को हर व्यक्ति अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का एहसास होना जरूरी है। कृतज्ञता के बल पर व्यक्ति हर असंभव परिस्थिति को सहज बना लेता है और दुखी व तनावपूर्ण परिवेश में भी खुश रहता है। हमारे पास इतना कुछ है जिसकी हम गिनती ही नहीं करते और जो नहीं है उनकी एक लंबी सूची बनाकर रखते हैं। खुशी को महसूस करने के लिए जो वस्तुएं आपके पास हैं उनकी एक सूची बनाएं और फिर उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करें। गौतम बुद्ध भी कहते थे कि कृतज्ञता खुशी का स्रोत है। ये सबको झुकाने की ताकत रखती है। इस बात को निम्न वास्तविक घटना से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक बार व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति आइजनहावर ने एक प्रतिभोज आयोजित किया। इस भोज में शामिल होने के लिए अनेक गणमान्य लोग लालायित थे। महान अमेरिकी लेखक जेम्स मिशनर को भी इस शाही भोज में आमंत्रित किया गया। संयोगवश उसी दिन जेम्स मिशनर को पता चला कि उनकी पूर्व शिक्षिका को भी उसी दिन एक समारोह में सम्मानित किया जाना है। जेम्स मिशनर को काबिल इंसान बनाने में उनकी शिक्षिका का महत्वपूर्ण योगदान था। वो हर पल अपनी शिक्षिका के प्रति कृतज्ञता महसूस करते थे और जब भी उन्हें कहीं उपलब्धि मिलती थी तो उनके हृदय से शिक्षिका के लिए कृतज्ञता स्वयं ही प्रकट हो जाती थी। एक ही दिन और एक ही समय के दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखकर जेम्स ने अपनी शिक्षिका के समान समारोह में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने उसी समय राष्ट्रपति आइजनहोवर को पत्र लिखा। महामहिम, आपके भोज आमंत्रण का प्रस्ताव पाकर मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मैं इस भोज में अवश्य शामिल होता यदि उसी दिन और उसी समय मेरी शिक्षिका का सम्मान समारोह ना होता। मेरी शिक्षिका मेरे जीवन में आदर्श रही हैं। उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हौसला दिया और मेरे अंदर उस आत्मविश्वास को विकसित किया जिसके बल पर आज मुझे आपका आमंत्रण प्राप्त हुआ है। मैं अपनी शिक्षिका के प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगा। मैं बेहद सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपनी आंखों से अपनी शिक्षिका को सम्मानित होते हुए देखने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो रहा है। अकेले रहना और अकेले खड़े रहना सीखें। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ अकेले 1 घंटा बड़े आराम से व्यतीत कर सकते हैं। जब आप अपने साथ हो तो समय आपके साथ ना हो कोई व्यक्ति होना चाहिए और ना ही कोई उपकरण जैसे मोबाइल या टीवी। केवल आप अपने साथ रहें, खुद से बातें करें, खुद को जाने और पहचानें। यदि आप अपने साथ 1 घंटा भी व्यतीत नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि आप बेहद बोर व्यक्ति हैं। सोचिए, जो व्यक्ति स्वयं के साथ 1 घंटा शांतिपूर्वक और आराम से नहीं बिता सकता वो दूसरों के साथ समय कैसे बिता पाएगा। हमारी खुद की चाहत हर कार्य एवं वस्तु के लिए मुख्यतः अपने लिए होती है। हम प्रसिद्ध, सफलता, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ पाना चाहते हैं। ये सब पाने के लिए हमें खुद से प्रेम होना जरूरी है और हमें अकेले में अपना साथ प्रिय लगना जरूरी है। यहाँ पर अकेलेपन का अभिप्राय उदासीनता से नहीं बल्कि उत्साह से है। इसलिए जब भी आप अपने साथ अकेले में रहना चाहते हो तो इसके इस प्रकार से कहना चाहिए कि आप एकांत चाहते हैं। एकांत में विचरण और चित्रण संभव होते हैं। जो व्यक्ति खुद के साथ एकांत में रहता है उसे विपरीत परिस्थितियां भी परेशान नहीं करती। अमूमन हमारे समाज में ये देखने को मिलता है कि यदि हमारे प्रिय व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देते हैं या उनसे मित्रता टूट जाती है तो हम गहन अवसाद का शिकार हो जाते हैं और खुद को पूरी दुनिया से काट लेते हैं। ऐसे में कोई बुरी लतों का शिकार हो जाते हैं तो कई आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा वो लोग करते हैं जो आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं और जिन्होंने एकांत को कभी अपनी साथी नहीं बनाया होता। आलस्य से दूर रहे। जीवन में सभी सफल होना चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि असंख्य लोग सफल नहीं हो पाते और केवल कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों और लक्ष्यों को प्राप्त कर इतिहास रच देते हैं। डोनाल्ड ग्रीन सिकोर्स की इस बारे में कहते हैं कि हम में से 90% लोग केवल दृष्टा होते हैं। वो केवल उतना ही देखते हैं जो सामने दिखाई दे। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम अपनी कल्पना की परीक्षा नहीं करते। दूसरा, हम सभी लोगों में रचनात्मकता, उत्साह एवं संघर्ष का अभाव होता है। उसका कारण ये है कि हमें बचपन से ही हर चीज सहजता से उपलब्ध हो जाती है। अतः हमें ये ज्ञान नहीं होता कि उस व्यक्ति के हम तक पहुंचने का मूल्य क्या है। आलस्य शारीरिक कम और मानसिक अधिक होता है। यदि शारीरिक होता तो स्टीफन हॉकिंग
हेलन किलर जैसे व्यक्तियों का आज कोई नाम निशान नहीं होता, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी वो अमर हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक विकलांगता को अपनी मानसिक शक्ति से पराजित कर दिया है। आलस्य की प्रमुख वजह हमारे मस्तिष्क में होती है। हम अपने मस्तिष्क को जैसा आदेश देते जाते हैं, मस्तिष्क वैसे ही आदेश मानने लगता है। असंख्य लोगों को पढ़ाई बेहद बोर लगती है और कई बार तो